हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स ओवर हो चुका है। अब टाइम है नई गोल पर फोकस करने का। नया गोल मेरा मतलब यूपीएससी का मीन्स अभी कुछ समय बाद हो जाएगा, तो यहाँ आपको फोकस करना है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शनल को टाइमली डिसाइड नहीं करते हैं, उसको पेंडिंग छोड़ देते हैं कि एक बार प्रीलिम्स का एग्जाम दे देंगे तब हम इस एग्जाम तब हम ऑप्शनल को कवर कर लेते हैं। और कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 के लिए तैयारी शुरू करने का प्लान बना रहे होंगे। तो ये वीडियो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगा जो एक डिलेमा में है कि हाउ टू चूज एन ऑप्शनल इफेक्टिवली, कि हमें कौन सा ऑप्शनल चूज कर लेना चाहिए जो हमारी तैयारी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो। देखिए, जब भी आप ऑप्शनल को चूज करते हैं तो आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शनल पेपर के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी हो, सबसे पहली तो ये होनी चाहिए कि आपका जो बैकग्राउंड है, क्या मैं वो सब्जेक्ट चूज करने जा रहा हूं या जा रही हूं जो मेरे बैकग्राउंड से मैच करते हैं। बैकग्राउंड का मतलब कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान जो सब्जेक्ट पढ़ा है ये उसके साथ मैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर ऑनर्स कोर्स भी करते हैं, साथ ही साथ मास्टर डिग्री भी इन्हीं सब्जेक्ट में कवर करते हैं। फिर वो क्या गलती कर बैठते हैं कि जो भी रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शनल को चूज कर लेते हैं। अच्छा, इस बार तो इस सब्जेक्ट से टॉपर रहे हैं तो अपने बैकग्राउंड को जाने समझे बिना ही वो अपना ऑप्शन स्विच कर देते हैं कि टॉपर ने ये सब्जेक्ट लिया था, मैं भी यही ले लेता हूँ। तो आपको ऐसी गलती करने से बचना है। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऑप्शन डिसाइड कर रहे हैं आपको देखना है कि मेरे बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, मेरा बैकग्राउंड साउंड रहा है, तो मैं इसी ऑप्शन को ऑप्ट करूंगा जो भी मेरा बैकग्राउंड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड आपका साउंड कैसे बना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी उसी सब्जेक्ट में जाहिर सी बात है रहा होगा। तो जब भी ऑप्शन आप चूज करेंगे तो फोरमोस्ट कंडीशन होगी कि बैकग्राउंड और इंटरेस्ट से मैच करता है या नहीं, उसी सब्जेक्ट को आप अपना ऑप्शन डिसाइड करेंगे। रिसेंट जो टॉपर्स ने देखा कि इसने सब्जेक्ट लिया, इस चीज से बचना है हमें कि हमें टॉपर्स को फॉलो करते हुए वही सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, क्या जो मैं सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पे चूज करने जा रहा हूं या जा रही हूं वो जीएस के साथ ओवरलैप करते हैं? इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अगेन फॉर एग्जाम्पल, आप देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ओवरलैप करते हैं जीएस पेपर 2 के साथ। साथ ही जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इनके अंदर भी कुछ कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप एंशियंट टू वर्ल्ड हिस्ट्री, अभी सिलेबस चेंज होने के बाद यूपीएससी मींस जीएस पेपर में भी पढ़ते हैं और ऑप्शनल में भी पढ़ते हैं। बस डिफरेंस कहाँ आएगा, थोड़ा सा कंटेंट को लेकर के आ जाएगा। ऑप्शनल के लिए आपको कंटेंट ज्यादा पढ़ना होगा, जीएस के लिए आपको जनरल एक कंटेंट अप्रोच रखनी होगी। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट हमारा हुआ जीएस के साथ ओवरलैप करता है या नहीं करता है। थर्ड पॉइंट होगा, क्या जो सब्जेक्ट मैं चूज करने वाला हूं उसके लिए कोचिंग्स प्रॉपरली अवेलेबल है, कोचिंग एंड मटेरियल। ये थर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जब भी आप कोई ऑप्शनल चूज करने वाले हैं। क्लियर है? कई बार आपने क्या है, कोई नया सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया, आपका बैकग्राउंड भी रहा था, स्टिल उस पर कोई कोचिंग या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अपने आप से रिसर्च करते रहते हैं, जहां पर आपको काफी टाइम लग जाता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो क्या है कि हमारा एक डिसीजन हमें 1-2 साल पीछे ले जा सकता है। तो जब भी ऑप्शनल चूज करना है बहुत ही जुडिशियसली, वाइजली हमें ये सोचना है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे हमारे लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्या ये सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर मैं टाइम इन्वेस्ट करते हुए अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि
राइटिंग जो पोर्शन है, आंसर राइटिंग, उसमें मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं हूं। अभी आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आप राइटिंग में कंफर्टेबल है या नहीं? इसके लिए आपको देखना क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे आपको ये सभी पेपर्स। वहां से आप क्वेश्चन पेपर देखिए, आपके बैकग्राउंड से मैच कर रहे हैं, आपने जो भी अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर की है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, वहां आप देखिए कि किस सब्जेक्ट के पेपर्स मैंने देखने हैं यूपीएससी की साइट से, आप देखिए उसके क्वेश्चन पेपर देखिए और उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश कीजिए कि इसको आप डायनेमिक भी बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो डायनेमिक नेचर के होंगे, आपको करंट के साथ अपडेट करना ही होगा। तो राइटिंग एंड डायनामिक अप्रोच आप फॉलो कर पाते हैं या नहीं, ये आपको देखना होगा ऑप्शनल को डिसाइड करते हुए। प्रॉपर बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ये सब आपको देखना होगा। तो इन शॉर्ट, मेंस के लिए ऑप्शनल पेपर आपके लिए मेकर और ब्रेकर दोनों हो सकता है। ये आपको रैंक दिलाता है, ये आपके पूरे रिटन एग्जाम का 1/3 पोर्शन कवर करता है। तो हमेशा ऑप्शनल को बहुत वाइजली चूज कीजिए।